हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उसके लेखक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेब और बागबानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मियाँ गोवर्धन सिंह, एम.एस. रांघवा, लालचंद पारधी या फिर एम कंवर। तो सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक एस.एम. कंवर जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी, भर्तहरि, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर गौतम। तो चरित्रहीन तो शरद चंद्र चटर्जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? शूद्रक, वराहमिहिर, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। तो बृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर निराला जी की या सूरदास जी की या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य सागर सूरदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, विष्णु दत्त, मदर तेरेसा या हेमचंद्र। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक अमर्त्य सेन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किस लेखिका का नाम क्या है? किरण देसाई, अरुंधति राय, अनीता देसाई या फिर सराह देसाई। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका का नाम किरण देसाई है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? ताई, खड़ी बोली, उसने कहा था या फिर पंच परमेश्वर। तो निम्नलिखित में से पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की एक रचना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? रघुराम राजन, नरेंद्र मोदी, अनुपम खेर या फिर गुलजार। तो आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक रघुराम राजन ने लिखा है। यह भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, जयशंकर प्रसाद या फिर कालिदास। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जनगण मनगढ़ जो है उसके रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर बी.एस. कपूर, डॉक्टर मनोहर लाल, डॉक्टर वाई.एस. परमार या फिर एस.सी. बोस। तो हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक डॉक्टर बी.एस. कपूर जी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेट्रोलोजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? इरेटोस्थनीज ने, प्लेटो ने, अनेक्सिमेंडर ने या फिर अरस्तु ने। तो मेट्रोलोजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, ताराशंकर, जयदेव या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, अशोक मेहता, कामता प्रसाद गुरु या फिर पाणिनि। तो हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्रावली के लेखक कौन हैं? मोहम्मद जैसी, सोमदेव, खुशवंत सिंह या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो पत्रावली के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु, हेमचंद्र, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है उसकी रचना भद्रबाहु ने की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितंबरा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कबीर दास, मदर टेरेसा, सूरदास या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो चितंबरा जो एक पुस्तक है उसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मिल्टन, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिन या फिर गर्ल्स वर्दी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार शेक्सपियर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस ईयर्स, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? डोमिनिक लेपियर, यशपाल, हेनरी किसिंगर या इनमें से कोई नहीं। तो व्हाइट हाउस ईयर्स हेनरी किसिंगर की रचना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन हैं? डेविड लोसक, जॉन मिल्टन, मलिक मोहम्मद जैसी या इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोल के लेखक कौन हैं? जॉन मिल्टन, मेजर ध्यानचंद, डेविड लोसक या फिर जसवंत सिंह। तो द गोल के लेखक मेजर ध्यानचंद हैं। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगभूमि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अर्थर कोएसलर की, विष्णु शर्मा की या फिर मुंशी प्रेमचंद्र की। तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुन्नार मिडल, विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन या फिर डेविड रिकार्डो। तो एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल की प्रसिद्ध पुस्तक है। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? यादवेंद्र शर्मा, डॉक्टर नागस्वामी, कुलदीप नैयर या फिर विक्रम सेठ। तो ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? योगराज धानी, सुनील गावस्कर, हर्ष भोसले या फिर अजीत वाडेकर। तो सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर विक्रम सेठ या मोरारजी देसाई। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? हरिऔध, मुंशी प्रेमचंद, सुभाष चंद्र बोस या फिर विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, सी रंगराजन, जगदीश भगवती या इनमें से कोई नहीं। तो फ्री ट्रेड टुडे के लेखक जगदीश भगवती जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गुड अर्थ किसने लिखा है? ओनील ने, विशाख दत्त ने, पर्ल एस बक ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो द गुड अर्थ पर्ल एस बक ने लिखा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? कंबन ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या फिर नयचंद्र ने। तो मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल
किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एडम स्मिथ की, कार्ल मार्क्स की, पतंजलि की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं? गुन्नार मिर्डल, डेविड रिकार्डो, जे के मेहता, बी एस मिन्हास। तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक बी एस मिन्हास जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महादेवी वर्मा। तो भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली एक पुस्तक है जिसके लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं, खुशवंत सिंह हैं, जे.बी. कृपलानी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, नैनतारा सहगल, डी.आर. मानकेकर, या इनमें से कोई नहीं? तो पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक डी.आर. मानकेकर हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.जे. अकबर, विक्रम सेठ, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, या फिर अरुंधति राय। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी हैं। यह एक बहुत बड़े विद्वान थे, यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग कल्पद्रुम की रचयिता हैं? राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, राधा कृष्ण, या फिर कृष्णानंद व्यास। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास जी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज दर्पण के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मुल्कराज आनंद, मेडोना, या रामचंद्र गिरी। तो समाज दर्पण के लेखक रामचंद्र गिरी जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंगी स्टोन्स के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर हर्षवर्धन। तो हंगी स्टोन्स के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रेमचंद्र। तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास जो हैं वह कर्मभूमि है, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान आदि जो है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।